जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर ये कार्यवाही हो रही है। ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो और जो अपराध हुए हैं उसकी ये परिणति है। केवल घोटाले और भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम अवरुद्ध। देखिए, ये लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। ये चुनाव के ठीक पहले 2003 से ही ये देखा जा रहा है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, इस तरीके के मामले उठते हैं। दिलीप सिंह जूदेव के दौरान भी हुआ कि उनका एक सीडी वायरल हुआ, राजेश पूनत के दौरान भी हुआ, मंतूराम पवार का ऑडियो वायरल हुआ। देखिए, ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, आप सबको पता है कि कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गए इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं उसकी ये परिणति है। चुनावी बॉन्ड को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव में काले धन का उपयोग रोकने का एक कदम था और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस दिशा में और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसे लेकर विपक्ष अनावश्यक रूप से मुद्दे उठा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को मिला है, सभी राजनीतिक दलों के चुनावी बॉन्ड से पैसे लिए हैं और इसलिए इस पर अनावश्यक रूप से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। सर, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी पर कि ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, सीए समेत केंद्र के तमाम मुद्दों को उठाएगी, लेकिन राज्य के ऐसे कौन सी विशेषताओं को वो बता पाएगी, बोल रहे कौन से ऐसे उपलब्धियां जिसे बताएगी? देखिए, कांग्रेस हमेशा से यही करती आई है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की हमेशा, पोलराइजेशन की राजनीति कांग्रेस ने की। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर चलती है। आज पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। गांव, गरीब और किसान के कल्याण किए हैं। माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए योजना बनाकर काम हुआ है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हुआ है। कितनी उपलब्धियां हैं पिछले 10 सालों की। और कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ है ये हम सब ने देखा है कि 2014 से पहले देश के क्या हालात थे, क्या दुर्दशा कर रखी थी इन्होंने। और छत्तीसगढ़ में 5 साल में इन्हें जब मौका मिला तब क्या दुर्दशा छत्तीसगढ़ की केवल घोटाले और भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम अवरुद्ध। छत्तीसगढ़ को बदहाल करने का काम 5 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने किया और हम एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। ये अब जैसे ही चुनाव की तिथि घोषित हुई है उसके बाद अब जो क्षेत्रीय दल है, आदिवासी समाज हो या इन लोग भी तैयारी में जुड़ गए हैं, प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं लोग। देखिए, लोकतंत्र में न केवल सभी दल, सभी व्यक्ति को उसमें शामिल होने का अधिकार होता है और इसलिए सभी दलों का ये अधिकार है वो चुनाव के समय चुनाव के मैदान में आए।